नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कौन बनेगा करोड़पति के कल के एपिसोड यानी कि 7 अगस्त के एपिसोड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी का आंसर सहित हल लेकर। ठीक है, ये पूरी वीडियो आपको एक पीडीएफ में भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। आप वो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि पूरे सीजन के सारे एपिसोड्स के सारे क्वेश्चन आंसर डेली आपको वीडियो और पीडीएफ में मैं उपलब्ध कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जौहरी जीएस वर्ल्ड, और वैसे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो हमें केबीसी शुरुआत होते ही मिली थी, जैसे कि इस बार केबीसी में 17 प्रश्न होंगे। ठीक है, पहले 15 होते थे, अब 17 हैं और 3 लाइफलाइन होंगी। ठीक है, तो जो 3 लाइफलाइन है वो कौन कौन सी है? 50-50 है, फोन ऑफ फ्रेंड है, ऑडियंस पोल है। ठीक है, लास्ट टाइम 4 थी, जो एक्सपर्ट एडवाइस थी वो हटा दी गई है। जब हम ऑडिशन देने गए थे तभी हमें बता दिया गया था कि इस बार जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो हटा दी गई है और 3 ही लाइफलाइन रहेंगी, 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड एंड ऑडियंस पोल। दूसरा, 2 नए प्रश्न ऐड करे गए हैं। पहला है 75 लाख और दूसरा है 7.5 करोड़ का। 1 करोड़ और 7.5 करोड़ जीतने वाले जो कंटेस्टेंट होंगे ना, उनको उसके साथ साथ गाड़ियां भी मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि जो 1 करोड़ की रकम जीतेंगे उनको जो है एक एसयूवी मिलेगी और 7.5 करोड़ जीतने वालों को जो है एक इलेक्ट्रिक कार मिलेगी Hyundai की तरफ से। हर शुक्रवार को प्ले अलॉन्ग खेलने वाले किसी एक को हॉट सीट पर पहुंचने का मौका मिल सकता है। लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि किस दिन प्ले अलॉन्ग खेलने से हमें हॉट सीट पर पहुंचने का मौका मिलेगा, तो देखिए वो है शुक्रवार। ठीक है, दूसरे पड़ाव को पार करने के बाद 7.5 करोड़ का प्रश्न खुल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल का जो हमारा केबीसी का एपिसोड था उसमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारे 3 जो हमारे मेंबर्स थे यानी कि 3 कंटेस्टेंट थे। सबसे पहले थे आमिर खान, ठीक है, जिन्हें कह तो दिया कि साहब पद्मश्री या पद्म भूषण आमिर खान को बुला रहे हैं, लेकिन असल में आमिर खान को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, तो वो उसके प्रमोशन के लिए आए थे और हम उसका बॉयकॉट करते हैं। फिर आई थिंक कर्नल मिताली मधुमिता, ठीक है, और मेजर डीपी सिंह जो कारगिल वॉर में रह चुके हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उनसे। सबसे पहले जो हॉट सीट पर बैठे थे वो बैठे थे कर्नल मिताली मधुमिता और आमिर खान जी। तो उनको जो पहला प्रश्न पूछा गया वो था, यदि जापानी में अरिगातो, अरबी में शुक्रन और फ्रेंच में मर्सी बोला जाता है तो हिंदी में वो क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न 1000 रुपये के लिए था। तो 4 ऑप्शन थे इसके, धन्यवाद, नमस्ते, कृपया या हाँ। तो आंसर है धन्यवाद। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपये के लिए पूछा गया था उन लोगों से कि कौन सी ऐसी मिठाई है जिसमें एक कीमती रत्न का नाम आता है। ठीक है, तो और रत्न जो थे वो ये बता दिए, हीरा, मोती, माणिक या नीलम। तो आंसर है मोती। वहाँ पर फोटो भी दिया था, एक फ़ोटो देख के पूछा था। तो मोतीचूर का लड्डू होता है ना, तो उसके लिए था। नीचे देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मोतीचूर के लड्डू में मोती आता है जो एक कीमती रत्न होता है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय पासपोर्ट के सामने वाले कवर पर आपको इनमें से क्या मिलेगा? ये 3000 रुपये का प्रश्न था। तो इसके 4 ऑप्शन थे, अशोक की लाट, बरगद का पेड़, सोमनाथ मंदिर या ताजमहल। तो इसका सही उत्तर है अशोक की लाट, जिसमें 4 शेर होते हैं, 4 शेरों की आकृति होती है। ठीक है, जिससे सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, अप्रैल 2022 में एलोन मस्क ने भारतीय मूल के व्यक्ति की किस कंपनी को खरीदने की बात कही थी? ये बहुत सुर्खियों में रहा था। ये प्रश्न 5000 रुपये के लिए था। तो इसके ऑप्शन थे गूगल, स्नैपचैट, टिकटॉक या ट्विटर। तो इसका आंसर है ट्विटर। 5वां प्रश्न है, किस महत्वपूर्ण तिथि को महामहिम राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार दिया था? 10,000 रुपये के लिए प्रश्न था। तो इसके ऑप्शन था 15 अगस्त, 8 मार्च, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो देखिए ये तो बहुत ही कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है कि भाई देखो नारी शक्ति पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है, और 2022 में तो 15 अगस्त तो अभी आई नहीं, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। 26 जनवरी को ऐसा कोई अवार्ड दिया नहीं जाता, ना ही 2 अक्टूबर अभी तक आई है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 8 मार्च, क्योंकि उसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 6ठा प्रश्न जो था 20,000 रुपये के लिए, राजवर्धन राठौर और नीरज चोपड़ा में कौन सी समान बात थी? देखो एक बात इसमें यह है कि इसमें ना चित्र दिए थे, 3 फोटो दिए थे और एक में राजवर्धन राठौर थे, एक में नीरज चोपड़ा थे और पूछा था इनमें क्या समान बात थी। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या थे कि दोनों आर्मी में हैं, दोनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, दोनों पुलिस में हैं या दोनों 18 साल से नीचे थे। तो इसका सही उत्तर था कि दोनों आर्मी में हैं। ठीक है, राजवर्धन राठौर जी और नीरज चोपड़ा जी दोनों ही आर्मी में हैं और दोनों ने ही ओलंपिक में हमारे लिए पदक जीते हैं। 7वां प्रश्न जो था 40,000 रुपये के लिए, रामायण से संबंधित एक पात्र जिसकी मूर्ति केरल में है और
उसने सीता माता को रावण के ले जाने का विरोध किया, जिस पर रावण ने उन पर प्रहार किया और वे वहीं गिर पड़े। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं वो एक पक्षी थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ये 40,000 रुपये के लिए ये प्रश्न है, जटायु, गरुड़, संपति या अरुणा। तो आंसर जो है वो है जटायु। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, आमिर खान जी को आए तो वो वहाँ पर थे कि भाई 75 साल हमारे देश को पूरे होने वाले हैं, तो एक फिल्म स्टार को हम बुला रहे हैं। टीवी ने हमें यही दिखाया, टीवी शो ने। पर असल बात ये थी उनको बुलाने की कि वो अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए आए थे। लेकिन वो सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे कि भाई मैं अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए आया हूँ। इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया और इसमें जटायु का वो फोटो दिखाया गया। रीज़न क्या है कि उनकी उस मूवी में उन्होंने, जब लाल सिंह चड्ढा जब पूरा देश दौड़ता है तो उसमें वो जो है इस मूर्ति के सामने से निकलता है और इस मूर्ति को तुर्ककलियां नाम के गाने में साफ साफ दिखाया गया है। और जब ये क्वेश्चन आता है ना, और जब उस मूर्ति का चित्र दिखाया जाता है तो आमिर खान साहब बोलते हैं, अरे मुझे ये याद है क्योंकि ये मेरी अभी अभी जो मूवी आने वाली है लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, उसमें मैं जब दौड़ता हूं तो मैं इसके आगे से भी निकलता हूं। ठीक है, तो ये जानबूझकर ये प्रश्न डाला गया था जिससे कि वो अपनी मूवी का प्रमोशन इनडायरेक्टली कर सकें। ठीक है। 8वां प्रश्न है, एक पार्क जिसको प्रिंस अल्फ्रेड ने बनवाया था और बाद में इसका नाम बदलकर एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया गया था, जो अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में शहीद हुए, उनका नाम क्या था? तो ये प्रश्न 80,000 रुपये के लिए था। ऑप्शन थे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या राजगुरु। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क कहलाता था पहले, पर अब इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है, जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेज़ों से मुठभेड़ करते हुए खुद को गोली मार ली थी। प्रश्न संख्या 9, भारत की एक मिसाइल प्रणाली का नाम किस प्रसिद्ध पौराणिक शस्त्र के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो 1,60,000 रुपये के लिए ये प्रश्न था। ठीक है, कि एक ऐसी मिसाइल प्रणाली का नाम बताएं जिसका नाम प्रसिद्ध पौराणिक शस्त्र के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन थे गदा, त्रिशूल, चक्र या ब्रह्मास्त्र। तो देखिए नॉर्मली सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी यही आया था कि इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्मास्त्र होगा, पर असल में इसका आंसर था त्रिशूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र हमें रूस ने दिया है बना के। ठीक है, ये स्वदेशी था, भारत की बनाई हुई प्रणाली, तो वो त्रिशूल है। ठीक है। 10वां प्रश्न था, मशहूर अभिनेता देवानंद जी किस फिल्मकार से मिले थे जब एक लॉन्ड्री मैन ने उनके कपड़े गलती से उस फिल्मकार को बदल कर दे दिए थे? 3,20,000 रुपये के लिए प्रश्न था। ऑप्शन थे यश चोपड़ा जी, महमूद खान जी, गुरुदत्त जी या राज सूरी जी। तो इसका उत्तर है गुरुदत्त जी। ठीक है। 11वां प्रश्न, जो 6,40,000 रुपये के लिए खेल रहे थे आमिर खान साहब और मधुमिता जी, मार्च 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन थे, राष्ट्रपति भवन, साबरमती आश्रम, राजघाट या आगा खां पैलेस। तो इसका उत्तर है साबरमती आश्रम। फिर आता है 12वां प्रश्न, एस राजमौली के अनुसार उन्होंने RRR फिल्म को बनाने के लिए एक फिल्म के किस क्रांतिकारी कैरेक्टर से प्रेरणा ली थी? ये प्रश्न 12,50,000 रुपये के लिए था और इसके 4 ऑप्शन थे, भगत सिंह, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन एंड चे गुएरा। तो इसका उत्तर था चे गुएरा। 13वां प्रश्न, सल्वाडोर डाली जिन्होंने एयर इंडिया के लिए एक एस्ट्रे डिज़ाइन किया था, ने अपने काम के लिए पारिश्रमिक के रूप में जानवर की मांग की थी। कौन से जानवर की मांग की थी? उन्होंने पैसा नहीं मांगा था। ठीक है, तो ये प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए था। इसके 4 ऑप्शन थे, बाघ, शेर, हाथी या ऊंट। इसका उत्तर था हाथी। देखिए सल्वाडोर डाली के बारे में मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अगर एक बहुत फेमस एक वेब सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, अगर मनी हाइस्ट देखी होगी तो उसमें जो मुखौटा था ना, वो इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। अब ये नहीं है, पर इनके ही डिज़ाइन पर था वो। ठीक है, तो कहते हैं ना डाली का मुखौटा, डाली डाली। तो और आपने देखा होगा कि जो एयर इंडिया में जो हमारा एक छोटा सा एक आदमी सा बना रहता है, कार्टून सा, उसकी भी मूछें काफ़ी खड़ी रहती हैं, तो वो भी इन्होंने उसी के हिसाब से बनाई थी क्योंकि इनकी मूछें भी वैसी ही थी। ठीक है। 14वां प्रश्न, इनमें से किस राष्ट्रपति के जोड़े ने एक दूसरे को भारत रत्न पुरस्कार दिया है? 50 लाख रुपए के लिए प्रश्न था। पहला ऑप्शन था वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। दूसरा ऑप्शन था जाकिर हुसैन, प्रतिभा पाटिल। तीसरा ऑप्शन था एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। और चौथा ऑप्शन था राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर था राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। उसके बाद हुटर बज गया था और सबको लगा कि भैया शो यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन असल में ब्रेक आ गए थे। और ब्रेक के बाद दोबारा से ये शो शुरू हुआ 1 घंटे के लिए, और अब की बार जो नए कंटेस्टेंट आए वो लोग चले गए थे। नए कंटेस्टेंट आए, वो आए हमारे देश की शान महिला बॉक्सर MC मैरीकॉम और हमारे देश की दूसरी शान सुनील छेत्री। ठीक है, जो एक फुटबॉलर है। ठीक है, जो विश्व में तीसरे नंबर पर आते हैं और बहुत महान फुटबॉलर हमारे देश के हैं।
ठीक है। तो जब इन्होंने अपने जो शो की जब अपने गेम की शुरुआत करी तो उनसे पहला प्रश्न जो 1000 रुपये के लिए पूछा गया था, ठीक है, वो पूछा गया था इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है। पहला ऑप्शन था मोर, दूसरा बाघ, तीसरा कमल और चौथा शार्क मछली। तो उत्तर था शार्क मछली। प्रश्न संख्या 2 था बिसी बिली बात चावल से बनी किस राज्य की एक मशहूर डिश है। ये 2000 रुपये के लिए था प्रश्न। इसके 4 ऑप्शन थे मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड। इसका उत्तर था कर्नाटक। अच्छा, ये प्रश्न मालूम है आपको क्यों डाला गया था इसमें? इसलिए डाला गया था क्योंकि जो हमारे सुनील छेत्री जी हैं वो इस समय कर्नाटक में ही रह रहे हैं, ठीक है, पर उन्होंने ये बात कही हुई थी कि मुझे आज कर्नाटक वाले छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, वहाँ की फेमस डिश मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया था। तीसरा क्वेश्चन, बंगाली शादी में टोपोर शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ये 3000 रुपये के लिए प्रश्न था। सिर, हाथ, गला या कलाई? तो आंसर है सिर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसीलिए डाला गया था क्योंकि सुनील छेत्री सर जो हैं वो उनकी शादी जो है एक बंगाली लेडी के साथ हुई है और उनकी शादी में उन्होंने ये पहना था, ठीक है। तो जो कंटेस्टेंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके काम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक ऐसा कार्ड जो बॉक्सिंग और फुटबॉल दोनों में दिया जाता है। ये 5000 रुपये के लिए प्रश्न था। इसके ऑप्शन थे रेड कार्ड, येलो कार्ड, ब्लू कार्ड या ग्रीन कार्ड। इसका आंसर था रेड कार्ड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है इन दो गानों, ठीक है, 2 गाने सुनाए गए थे। पहला था यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है और दूसरा था हम रहें या ना रहें कल। तो इन दोनों में पूछा था इनमें समानता क्या है, ठीक है। 10,000 रुपये के लिए प्रश्न था। तो इसका पहला ऑप्शन था कि ये दोनों गाने कैटरीना कैफ पर फिल्माए गए हैं। दूसरा था कि इन दोनों गानों के बोल गुलजार साहब ने लिखे हैं। तीसरा था AR रहमान साहब ने इसमें संगीत दिया है या फिर के ने ही दोनों गाने गाए हैं, के सिंगर जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई थी। तो इसका सही उत्तर था कि के ने दोनों गाने गाए हैं। उसके बाद छठा प्रश्न आता है कौन सी ऐसी प्राकृतिक घटना है जो हर साल दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। 20,000 रुपये के लिए प्रश्न था और बहुत ईजी प्रश्न था। इसके 4 ऑप्शन थे बसंत, मानसून, गर्मी या सर्दी। इसका आंसर था मानसून। 7वां प्रश्न आता है अगर रेड क्रॉस संस्था चिकित्सा से संबंधित है तो ब्लू क्रॉस संस्था किससे संबंधित है, ठीक है। तो अगर रेड क्रॉस, इसी 40,000 रुपये के लिए प्रश्न था। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो है पुरानी संस्कृति, दूसरा है जानवरों के लिए कल्याण, तीसरा है न्यूक्लियर वेस्ट या फिर जनजाति उत्थान से। तो इसका सही उत्तर है जानवरों के कल्याण से। ब्लू क्रॉस संस्था जानवरों के कल्याण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 थी इनमें से कौन सा खिताब भारत ने 2022 में इंडोनेशिया और मैक्सिको को हराकर जीता। 80,000 रुपये के लिए प्रश्न था। 4 ऑप्शन थे डेविस कप, हॉकी वर्ल्ड कप, थॉमस कप या राइडर कप। इसका सही उत्तर था थॉमस कप, ठीक है। 9वां प्रश्न इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। ये प्रश्न 1,60,000 रुपये के लिए था। इसका फर्स्ट ऑप्शन था देहरादून, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा कश्मीर या चौथा चक्रौता। तो मैं आपको एक बात, इसका सही उत्तर है देहरादून। पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं पूछा था, यहाँ पर उन्होंने ना लक्ष्य फिल्म का एक गाना दिखा दिया था जो ऋतिक रोशन की थी, लक्ष्य मूवी। तो उन्होंने पूछा था ये जिस जगह पर गाना फिल्माया गया है वो जगह कौन सी है। तो वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी थी और वो देहरादून में थी, ठीक है। 10वां प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2017 के टिकट 7:11 PM यानी शाम को बेचने शुरू करे गए थे। ये क्यों शुरू करे गए थे और किस टीम को श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू करे गए थे जिसने IFA शील्ड भी जीती थी। ये प्रश्न 3,20,000 रुपये के लिए था और ये इसीलिए डाला गया था क्योंकि सामने बैठे थे सुनील छेत्री जी और वो फुटबॉल के ही खिलाड़ी हैं। 4 ऑप्शन थे ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, मोहन बागान या डेम्पो। तो आंसर था मोहन बागान। 11वां प्रश्न था राज्यसभा में भाषण देते हुए लेखक RK नारायण ने बच्चों से संबंधित किस बोझ को दूर करने के लिए कहा था। ये 6,40,000 रुपये के प्रश्न था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। गणित, स्कूल बैग, केमिस्ट्री या स्कूल बस। आप जानते हैं गणित या केमिस्ट्री तो पढ़ने से रिलेटेड है, इसका बोझ कम करने से कोई संबंधित ही नहीं है। स्कूल बस का बच्चे पर कोई बोझ नहीं पड़ता है, तो आंसर होगा स्कूल बैग। 12वां क्वेश्चन था जो 12,50,000 रुपये के लिए था और इसके बाद हूटर बच गया था और उन्होंने खेलना बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कौन से जंगल के पास लोग रहते हैं जो बॉन बीबी की पूजा करते हैं और वे ये मानते हैं कि ये देवी उन्हें बाघ के खतरे से बचाती है। 12,50,000 रुपये के लिए क्वेश्चन था। तो इसके 4 ऑप्शन थे बांदीपुर, रणथंभौर, सुंदरबन या कान्हा। तो इसका आंसर है सुंदरबन, ठीक है। अच्छा, 3 बोनस के प्रश्न भी आए थे बीच में, जो लोग प्ले अलॉन्ग खेल रहे हैं वो लोग जानते होंगे। तो ये प्ले अलॉन्ग के 3 क्वेश्चन भी थे। कौन सी रैंक इंडियन नेवी में चलती है, ठीक है। तो वो था आंसर उसका एडमिरल।
सेकंड क्वेश्चन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब फ्रेंच शासित पौंडीचेरी पर कब्जा किया था? तो आंसर था 1670। तीसरा प्रश्न था, कौन से पर्वत का नाम का मतलब सफ़ेद पहाड़ होता है? तो वो था धौलागिरी। ठीक है, तो पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, पर कल का एपिसोड 2 घंटे का था, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो इसलिए ये एपिसोड थोड़ा सा, मेरी ये वीडियो लंबी हो गई है। पर डेली वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, और आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, पर मैं कल पूरी कोशिश करूँगा कि कल से मॉर्निंग में ही मैं वीडियो डाल दूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे के एपिसोड्स के सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो में और पीडीएफ में मिल सकें। ठीक है, और हाँ, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो सुनने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोज़ को आपके लिए बनाने के लिए, तो प्लीज़ उस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों, एक सब्सक्राइब और एक लाइक, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं हम कल के नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।